गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों प्रीतिकारक है। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाँव। फिर ऐसी घड़ी आई, कबीर अपना अनुभव कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। ऐसी घड़ी आएगी ही एक दिन, गुरु तो द्वार है, आज नहीं कल गोविंद प्रकट होंगे। गुरु तो मार्ग है, आज नहीं कल मंजिल आएगी। और पहली घड़ी में तो ऐसा ही होगा कि गुरु भी मौजूद होगा और गोविंद भी मौजूद होगा। तब ऐसी घड़ी में किसके पैर छूऊं? गुरु गोविंद खड़े काके लागो पांव। तो कबीर कहते हैं बड़ी दुविधा में खड़ा हो गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, पहले किसके पैर छूऊं? दूसरे वचन के अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हें कि जब मैं दुविधा में था, तुमने तक्षण इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जैसे ही मैं दुविधा में था, आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ, क्योंकि मैं तो यहां तक था, मैं तो राह पर लगे हुए मील के पत्थर की तरह था, जिसका इशारा था आ गया मंजिल, आ गई मंजिल, आ गई अब मेरा कोई काम नहीं, अब तुम गुरु छोड़ो गोविंद के पैर छुओ। एक तो यह अर्थ है, साधारणतः यही अर्थ किया जाता है। दूसरे अर्थ तो और भी कीमती है, और मेरे प्रति दूसरे के अर्थ साथ है, क्योंकि पहले जो वचन है वे दूसरे अर्थ के साथ सही होंगे। दूसरा अर्थ है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दुविधा में मैं हूं, किसके पैर लगूं? गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं। फिर मैं गोविंद को छोड़कर गुरु के पैर छूऊं, क्योंकि उसी की बलिहारी है, उसी ने गोविंद बताया है। यही अर्थ ठीक होगा, क्योंकि पूरे आगे के सूत्र जो कहते हैं कि वे कह रहे हैं कि करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा से ऊपर कबीर जब गुरु को रखते हैं तो दूसरा ही अर्थ संगत है, और होना भी वही चाहिए, क्योंकि इस आखिरी पड़ाव पर जहां से गुरु से विदा होंगे, जहां से गोविंद की यात्रा शुरू होगी, यही उचित है कि गुरु के ही पैर छुए जाए। उस आखिरी पड़ाव पर वह विदाई का क्षण है, उसके बाद गुरु नहीं होगा, अब गोविंद ही रहेंगे। उस दिन बीच का सेतु टूट जाएगा, उस दिन बीच में जो है अब तक हाथ पकड़कर था वह विदा हो जाएगा। अब उस विदाई के क्षण में यही उचित है। इसलिए कबीर ने कहा है कि मैंने फिर गुरु के पैर छुए, क्योंकि बलिहारी उसी की है, उसी के बिना यहां तक न आ सकता मैं, उसी के कारण तो यहां तक आना आए हूं, उसी के कारण तो गोविंद से साक्षात्कार हुआ है। और यही बात आगे के सूत्र भी सघन होती है। आगे कबीरदास जी कहते हरि रूठ गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो उपाय है, क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते हैं। हरि रूठ जाए गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि गुरु के बिना हरि के पास जा नहीं सकते हम, इम्पॉसिबल बात। हरि बिना गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु के बिना हरि के पास नहीं जा सकते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। शिष्य की समग्र साधना गुरु की छाया बन जाने की है। वह समग्र समर्पण, पूर्ण समर्पण, वह अपने आप बिल्कुल खो देना, तभी तो गुरु तुम्हें तैयार कर पाएगा उस परम घटना के लिए जहां तुम्हारा और परमात्मा का मिलन हो जाए। तुम परमात्मा में खोगे, गुरु तैयार कर सकेगा। अगर ठीक से समझो तो गुरु उस परम घटना की प्राथमिक तैयारी है, उस परम अनुभव की जहां आत्मा और परमात्मा में खोती है। जहां आत्मा परमात्मा में खोती है, गुरु में तुम खोकर तैयारी करते हो। वो पूर्ण प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है,
जब पूरी हो जाए उसी क्षण द्वार खुलता है उस मंदिर का। उसी क्षण गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं, जहां से गुरु विदा होगा और गोविंद की यात्रा शुरू होगी। तो ऐसा समझना कि 3 यात्रा पथ है। एक है जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना है, जो अहंकार का पथ है। दूसरा है जो परम ब्रह्म का पथ है। दोनों समांतर है, कहीं मिलते नहीं। तीसरा एक बीच की गली है जो इन समांतर पथों को जोड़ती है ब्रिज की तरह, वह है गुरु। वहां तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करना है, अहंकार से दूर करना है। निरअहंकार ब्रह्म के पास पहुंचता है। फिर लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है। उन्हें पूछना चाहिए कि मैं इतना ठोस क्यों हूं, परमात्मा को जगह कहां है और आने की। तुम्हारा घर बुरी तरह भरा है, तुमसे ही भरा है, तो गुरु खाली करेगा। और इसके पहले कि परमात्मा उतर सके, परमात्मा बहुत अज्ञात है, उससे तुम डर जाओगे। जैसे अर्जुन डरा था, कृष्ण का विराट रूप देखकर कहा था कि भगवान बस करो, अब बंद करो। आज अगर परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ भी जाओगे तो तुम दरवाजा ना खोलोगे। तुम्हें ऐसा भागोगे छोड़कर कि दोबारा लौट के नहीं आओगे, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है। वह विराट की खाई से तुम बहुत घबरा जाओगे, चक्कर हो जाएगा तुमको। तो गुरु तुम्हें धीरे धीरे राजी करता है। ऐसा समझो कि सागर में नदी गिरती हो, तुम अपनी नाव को लेकर सागर में जाने लगते हो, तो नदी में अपनी नाव को छोड़ते हो और नदी नाव को चलाने का अभ्यास करती है। नदी में अभ्यास हो सकता है, खतरा कम है। सागर में अभ्यास नहीं हो सकता, खतरा वहां पे बहुत ज्यादा है। तैरना सीखना हो तो नदी में सीखना उचित है, समुद्र में नहीं। जहां किनारे है, जहां किनारे पर लोग है, तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है, जहां कोई बचा सकता है, जहां सुविधा हो सके। तो गुरु नदी की धारा है, वह गंगा है, उसमें तुम तैरना सीख लो। फिर धीरे धीरे गंगा तुम्हें सागर में ले जाएगी। फिर सब किनारे छूट जाएंगे, फिर वहां कोई सहारा ना होगा, वहां तुम बिल्कुल अकेले अकेले हो जाओगे। उस परम एकांत के पहले गुरु संग साथ जरूरी है। गुरु के पहले भीड़ में हो, गुरु के पहले तुम भीड़ में हो। भीड़ यानी अनेक, अनंत। गुरु यानी 2 द्वैत, ब्रह्म यानी एक अद्वैत। इसके पहले कि तुम भीड़ से हटो, तुम दोनों के लिए राजी होना, उसके लिए पड़ेगा राजी होना। तब 2 से भी हटोगे, फिर 1 से राजी हो जाओगे। तो ठीक कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठहरा। बस आज इतना ही।